हेलो एवरीवन। आज मैं जिस ड्रामे को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका टाइटल है किडनैप, जो कि एक थाई बीएल सीरीज़ होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रात के समय एक बंगलो दिखाया जाता है, जहाँ एक मिस्टीरियस आदमी मास्क पहने हुए उस बंगलो में एंटर करता है। उसने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई होती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पीछे से सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर देता है। स्टेयर से ऊपर जाते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है और वो गार्ड उस आदमी पर अटैक करता है, लेकिन वो आदमी बड़े ही प्यार से उस गार्ड को भी ख़त्म कर देता है। और फिर वो चुपके से एक रूम में एंटर करता है, जहाँ एक लड़की बेड पर लेटी होती है। वो लड़की उस आदमी को देखकर डर जाती है और हमें फिर कट की आवाज़ सुनाई देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि यह फिल्म की शूटिंग चल रही है। अब हमें उस मास्क मैन का फेस रिवील किया जाता है, जो हमारे ड्रामे का फर्स्ट मेन लीड मिन होता है, जो कि एक स्टंटमैन का काम करता है। डायरेक्टर मिन की काफ़ी तारीफ करता है और उसके बाद मिन शूटिंग कंप्लीट करके बाहर आ जाता है, जहां बाहर खड़े फूड ट्रक्स मिन को बचा हुआ काफ़ी सारा खाना फ्री में दे देते हैं, जिसके लिए मिन उन सबको थैंक यू बोलता है। वो खाना लेकर घर जा ही रहा होता है कि तभी जेम्स नाम का एक लड़का मिन को आवाज़ लगाकर बोलता है कि तुम इतना सारा खाना फ्री में लेकर कहाँ जा रहे हो। जिस पर मिन बोलता है कि अब तुम्हारी तरफ से तो मुझे कोई भी स्टंट जॉब नहीं मिलने वाली है, तो मेरा और मेरे भाई का गुजारा कैसे चलेगा। तो जेम्स कहता है कि अगर तुम्हें इतनी पैसों की ज़रूरत है तो क्यों ना तुम मेरे साथ काम करो, जहाँ तुम असली गन का भी यूज़ कर पाओ। जिस पर मिन कहता है कि मैं फेक गन्स के साथ ही खुश हूँ, और अगर तुम्हारे साथ काम करता हुआ मैं पकड़ा गया और मुझे जेल हो गई तो मेरे भाई का ख्याल कौन रखेगा। और उसके बाद जेम्स मिन को आज के स्टंट का पेमेंट पे कर देता है, जो मिन को काफ़ी कम लगता है। जिस पर जेम्स बोलता है कि मिन, मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ऑफ़र लेकर आया हूँ। मिन जेम्स से पूछता है कि अच्छा, तो वो ऑफ़र क्या है। जिस पर जेम्स उसे बताता है कि फ़ॉरेन फिल्म वालों को स्टंटमैन की ज़रूरत है, और अगर तुम ऑडिशन में पास हो गए तो तुम्हें उस काम का काफ़ी सारा पेमेंट मिलेगा, लेकिन तुम्हें इंग्लिश में लाइंस बोलनी पड़ेंगी। ऑफ़र सुनकर तो मिन शॉक में कुछ बोल ही नहीं पाता। तो जेम्स मिन का रिएक्शन देखकर उसे स्क्रिप्ट भेज देता है। अगले सीन में हम मिन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां वो अपने भाई महन की सर्जरी का बिल पे करता है। और उसके बाद मिन अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल रूम में आ जाता है, जहां जीन नाम की लड़की मिन से बोलती है कि डॉक्टर ने बोला है कि महन की सर्जरी अच्छी रही है और अब मैं चलती हूँ, नहीं तो डैड मुझे डांटेंगे। तो मिन जीन को कुछ पैसे देता है। पहले तो जीन पैसे लेने से मना कर देती है, लेकिन मिन के काफ़ी बोलने के बाद वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। जीन के वहाँ से जाने के बाद मिन महन को खाना खिलाना शुरू करता है, जिस पर महन कहता है कि सर्जरी में मेरा सिर्फ पेसमेकर ही बदला गया है और मुझे कहीं चोट नहीं आई है, इसलिए आपको इतना सैड चेहरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगली बार से हमें इस महंगे हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार से हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाएंगे। जिस पर मिन कहता है कि पिछली बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने की वजह से तुम्हारी कंडीशन कितनी ख़राब हो गई थी और हमें लाइन में खड़े होकर वेट भी करना पड़ा था, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ दोबारा से ऐसा हो, और इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। तो महन बोलता है कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ भाई, आपको मेरे लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो एक दूसरे को टीज़ करने लगते हैं। रात को जब मिन हॉस्पिटल से अपने घर आता है तो हम उसके घर के आगे ऑन सेल का बोर्ड देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो अपना घर सेल करना चाहता है। वो घर में एंटर करता उससे पहले एक आदमी कुछ आदमियों के साथ आकर उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कब बिकने वाला है। जिस पर मिन बड़े प्यार से बोलता है कि अभी तक तो नहीं बिका है। तो वो आदमी मिन पर गुस्सा करने लगता है और पूछता है कि तुमने मुझसे जो पैसे लिए थे वो कब पे करने वाले हो। मिन उस आदमी से कहता है कि मैं जल्द ही सारे पैसे पे कर दूंगा, लेकिन वो आदमी अपने आदमियों को इशारा करके मिन पर अटैक करने को बोलता है। मिन उन आदमियों को बड़े ही प्यार से हरा देता है, लेकिन उनमें से एक आदमी चाकू निकालकर मिन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी मिन उस आदमी से कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम वो ले जाओ। और फिर वो अपनी जेब में रखे हुए पैसे उस आदमी को दे देता है, और वो पैसे लेकर वो आदमी कहता है कि ये तो बहुत कम है, लेकिन फिर वो आदमी उन पैसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। घर के अंदर आने के बाद मिन खाना निकालते हुए अपने पेरेंट्स की फ़ोटोज़ की तरफ बड़े ध्यान से देखता है, मानो कि वो उन्हें काफ़ी मिस कर रहा हो। अगली सुबह मिन स्क्रिप्ट हाथ में लेकर पढ़ते हुए ऑडिशन देने जा रहा होता है कि तभी उसे जेम्स की कॉल आती है, जहाँ जेम्स मिन से पूछता है कि तुम कहाँ हो। जिस पर मिन कहता है कि ऑडिशन कौन से फ्लोर पर हो रहे हैं,
जेम्स उसे बताता है कि ऑडिशन चौथे फ्लोर पर हो रहे हैं। फ़ोन कट करने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो गलती से एक लड़के से टकरा जाता है और उस लड़के की कॉफ़ी मिन की शर्ट पर गिर जाती है। और जिस लड़के की कॉफ़ी मिन की शर्ट पर गिरती है वो हमारे ड्रामे का सेकंड मेन लीड क्यू है। तो मिन क्यू को जल्दी में सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन गलती से क्यू की स्वेटर का धागा मिन की वॉच में फंस जाता है। और जब क्यू को ये पता चलता है तो वो भागता हुआ मिन के पीछे जाता है और वो मिन को रोक कर कहता है कि देखो, तुम्हारी वजह से मेरे साथ क्या हुआ, तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े फट गए, तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिस पर मिन कहता है कि तुम्हारी भी कॉफ़ी मेरी शर्ट पर गिर गई तो हिसाब बराबर हुआ, और अगर तुम पैसे मांग रहे हो तो मैं पैसे पे नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर तो क्यू को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो मिन की शर्ट को फाड़ देता है और बोलता है कि अब हुआ हिसाब बराबर। क्यू की बात सुनकर मिन उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उन दोनों को एक दूसरे से लड़ता हुआ देखकर वहाँ खड़े लोग उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेम्स कास्टिंग रूम के आगे खड़ा होकर मिन का वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद मिन वहाँ पहुँचता है, जिस पर जेम्स कहता है कि ये तुम्हारे साथ क्या हो गया। तो मिन कहता है कि क्या मैं टाइम पर पहुँच गया। तो जेम्स उससे कहता है कि हाँ, तुम टाइम पर पहुँच गए हो। और फिर मिन दोबारा से स्क्रिप्ट पढ़ के ऑडिशन देने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्यों नए कपड़े पहनकर शॉपिंग मॉल से बाहर आता है, जहाँ बिलबोर्ड पर एक न्यूज़ दिखाई जा रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि पाथोमथानी में एक जलते हुए वेयर हाउस में 2 मिस्टीरियस बॉडी पाई गई हैं और कुछ ड्रग्स भी पाए गए हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का चीफ डेप्यूटी कमांडर बताता है कि हमने वेयर हाउस के ओनर को पकड़ लिया है और इस केस पर इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है। क्यों बड़े ही ध्यान से उस न्यूज़ को देख रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मिन जब कास्टिंग रूम से बाहर आता है तो उसके चेहरे की उदासी से हमें पता चल जाता है कि उसका ऑडिशन क्लियर नहीं हुआ है। उसको उदास देखकर जेम्स उसे चीयर अप करते हुए कहता है कि अगली बार ट्राई कर लेना। जेम्स की बात सुनकर मिन जेम्स से कहता है कि जो तुम पहले जॉब बता रहे थे जिसमें रियल गन का यूज़ होना था, क्या मैं उस बारे में जान सकता हूँ। अगले सीन में हम क्यू को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ बिजनेस के सिलसिले में एक याडा नाम की लेडी उसके डैड डेप्यूटी कमांडर से मिलने आती है, जिस पर क्यू के डैड कहते हैं कि पाथोमथानी में जो 2 डेड बॉडीज़ मिली हैं वो आप ही के आदमी हैं और मैं आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकता। तो वो लेडी उसके डैड को काफ़ी सारे पैसे ऑफ़र करती है, जिस पर उसके डैड उन पैसों को रिजेक्ट करके कहते हैं कि खूनी को सज़ा मिलकर ही रहेगी। वहाँ से जाते वक्त वो लेडी क्यू को बड़े ही ध्यान से देखती है और फिर वो डेप्यूटी कमांडर की तरफ पलट कर स्माइल करती है। उस लेडी के वहाँ से जाने के बाद क्यू अपने डैड से पूछता है कि डैड, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आपको मरने से डर नहीं लगता। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है क्यों, और ये मेरी जॉब है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ जेम्स मिन को एक बड़े से रेस्टोरेंट में लेकर आता है, जिस पर मिन कहता है कि तुम मुझे रेस्टोरेंट लेकर क्यों आए हो। तो जेम्स कहता है कि ये वही जगह है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। और उसके बाद जेम्स मिन को एक छोटे से दरवाजे से अंदर ले आता है, जहां हमें पता चलता है कि रेस्टोरेंट के अंदर इलीगल तरह से कसिनो और बार चलाया जा रहा है। मिन जेम्स से पूछता है कि ये सब क्या है, तो जेम्स कहता है कि वेलकम टू हिडन ड्रैगन। थोड़ी देर बाद जेम्स सुआ नाम के आदमी को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, तो वो मिन से कहता है कि तुम ऐसा दिखावा करना कि तुम कुछ जानते ही नहीं हो। सुआ जेम्स की तरफ आकर उससे कहता है कि तुम किसे अपने साथ लेकर आए हो, जिस पर जेम्स कहता है कि ये मेरा भाई मिन है। तो सुआ जेम्स से कहता है कि तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो जेम्स कहता है कि अभी तो मैं जल्दी में हूँ, इसलिए जब हम दोबारा मिलेंगे तो हम ज़रूर बात करेंगे। और फिर जेम्स और मिन वहाँ से चले जाते हैं। मिन जब जेम्स के साथ जा रहा होता है तो सुआ उसे पीछे से काफ़ी ध्यान से देखता है, और उसके बाद जेम्स मिन को एक रूम में ले आता है, जहाँ एक आदमी जेम्स को एक बैग देता है, जिसमें से जेम्स एक रिवॉल्वर निकालता है। जेम्स के हाथ में असली गन देखकर तो मिन डर ही जाता है। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद मिन जेम्स से पूछता है कि हम क्या करने वाले हैं और ये जॉब है क्या, जिस पर जेम्स कहता है कि हम किडनैप करने वाले हैं। और फिर वो मिन को क्यों की फ़ोटो दिखाता है।
अगले दिन जेम्स मिन को बताता है कि जिस लड़के को हम किडनैप करने वाले हैं उसका नाम क्यों है और क्यों को बाहर घूमना, शॉपिंग करना काफी पसंद है, इसलिए हम उसे आसानी से किडनैप कर सकते हैं। लेकिन मिन का ध्यान जेम्स की बातों पर नहीं होता क्योंकि वो क्यों की फोटो को काफी टाइम से देख रहा होता है। और फिर मिन जेम्स से पूछता है कि क्यों ने ऐसा किया क्या है जो लोग उसे किडनैप करवाना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर जेम्स कहता है कि ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोग अमीर लोगों के रास्ते में आते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है और हमारा काम खत्म होने के बाद हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है। और अगले दिन से मिन और जेम्स क्यों का पीछा करने लगते हैं। क्यों जहाँ भी जाता मिन और जेम्स उसका पीछा करते। शॉपिंग मॉल में क्यों एक गिटार की शॉप में एंटर करता है तो मिन भी उसका पीछा करते हुए उस शॉप में चला जाता है। शॉप के अंदर क्यों एक प्यारा सा गिटार चूज करके उसे प्ले करने लगता है। गिटार प्ले करते वक्त उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है और ये सब मिन भी नोटिस करता है और मिन भी क्यों को देखकर स्माइल करने लगता है। शॉप से बाहर आकर मिन जेम्स से कहता है कि मैं ये काम करना नहीं चाहता तो जेम्स बोलता है कि मैं जानता हूँ मिन कि ये तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट है, लेकिन अभी तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात के समय मिन और जेम्स कार लेकर एक बार के सामने खड़े होते हैं। बार के अंदर क्यों ड्रिंक कर रहा होता है और कार में मिन अपने भाई की फोटो को देखता है। थोड़ी देर बाद क्यों पूरा ड्रंक होकर बार से बाहर निकलता है जिसे बाइनोकुलर्स की मदद से मिन देख लेता है और वो कार से उतरकर क्यों का पीछा करने लगता है। बार से बाहर आते वक्त क्यों को एक प्यारा सा बच्चा उससे फ्लावर्स खरीदने को कहता है, जिस पर क्यों उस बच्चे से बोलता है कि तुम्हारे फादर कहाँ पर हैं? क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है? अगर ऐसा है तो वो कहाँ पर हैं मुझे बताओ। लेकिन उस बच्चे का फादर वहीं पर बैठा होता है तो क्यों चुपचाप से सारे फ्लावर्स खरीद लेता है और फिर क्यों बार के अंदर जाकर एक एक करके वो सारे फ्लावर्स वहाँ बैठे कस्टमर्स को देता है और मिन बाहर खड़े होकर स्माइल करके क्यों को देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद क्यों एक आखिरी बचा हुआ फ्लावर लेकर बाहर आता है और मिन उसका पीछा करने लगता है। नशे की हालत में क्यों गिरने ही वाला होता है कि तभी पीछे से मिन क्यों को गिरने से बचा लेता है और यहाँ पर वो दोनों पहली बार एक दूसरे के इतने करीब होते हैं। लेकिन मिन को अचानक से याद आता है कि कहीं क्यों ने उसका चेहरा तो नहीं देख लिया और फिर वो क्यों को वहीं पर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन क्यों मिन का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि क्या तुम्हें भी ये फ्लावर चाहिए, लेकिन मिन अपना चेहरा छुपाकर क्यों को सॉरी बोलता है। उसी वक्त जेम्स क्यों की गर्दन पर पीछे से अटैक करता है और क्यों वहां पर बेहोश हो जाता है और फिर वो दोनों मिलकर क्यों को उठाकर एक बिल्डिंग में ले आते हैं। क्यों का फेस पूरी तरह से कपड़े से कवर होता है और जेम्स मिन से बोलता है कि मैं क्लाइंट से पैसे लेने जा रहा हूँ, इसलिए तुम इसका ख्याल रखना। लेकिन क्यों काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो जेम्स मिन को गन देकर कहता है कि तुम ये गन अपने पास रख लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। जेम्स के वहां से जाने के बाद क्यों खड़ा होकर मिन को जोर से धक्का मारता है जिसकी वजह से मिन और क्यों दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं और क्यों के चेहरे का कपड़ा हट जाता है। वो मिन के चेहरे को देख लेता है। वो मिन से कहता है कि मुझे याद आ गया कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा था, इसलिए अब चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं है और अब मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। क्यों जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो मिन क्यों पर गन पॉइंट करके उसे चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बिल्कुल चुप हो जाओ। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिन जेम्स के आने का वेट कर रहा होता है तो क्यों मिन से बोलता है कि मुझे भूख लग रही है, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? पूरी रात बीत गई, कम से कम मुझे पानी तो पिला दो। और फिर वो दोबारा से चिल्लाने लगता है तो मिन क्यों से कहता है कि मैं तुम्हें तभी पानी पिलाऊंगा जब तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम अच्छे से बिहेव करोगे और चिल्लाओगे नहीं। मजबूरी में क्यों को मिन से प्रॉमिस करना पड़ता है और फिर मिन अपने हाथों से क्यों को पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद क्यों मिन से बोलता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, वो तुम्हें कितने पैसे दे रहे हैं, मैं उनसे तुम्हें दोगुना पैसे दूंगा। अगर तुम मुझे अभी जाने दो तो मैं तुम्हें अभी पैसे लाकर दे दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम ये काम पहली बार कर रहे हो और अभी तुम्हारे पास मौका है। क्यों की बात सुनकर मिन क्यों से कहता है कि क्या तुम और पानी पीना चाहते हो और फिर मिन क्यों को अपने हाथों से पानी पिलाता है। इस बार क्यों मिन की गन छीनने की कोशिश करता है लेकिन मिन जल्दी से पीछे हटकर बोलता है कि तुमने फिर से चालाकी दिखाने की कोशिश करी, इसलिए अब तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। उसी वक्त मिन को जेम्स का कॉल आता है जहां जेम्स मिन से कहता है कि प्लान में चेंज आ गया है। क्लाइंट चाहता है कि हम क्यों को मार दें और क्लाइंट इसके बदले हमें डबल पैसे पे करेगा। मिन जेम्स से कुछ बोलने वाला ही होता है कि उसे याद आता है कि उसके ऊपर काफी सारा डेट है जो उसे पे करना है तो वो क्यों की तरफ गन पॉइंट करके शूट कर देता है। क्यों जोर जोर से चिल्लाता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। और फिर हम देखते हैं कि मिन ने वो गोली क्यों पर नहीं चलाई थी और उसने अपने हाथ से क्यों के मुंह को कवर किया हुआ है। लेकिन मिन कॉल पर जेम्स से कहता है कि काम खत्म हो गया है, अब तुम क्लाइंट से पैसे ट्रांसफर करने
करने को बोलो। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और ला पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।